ऐसा चाहिए। सबके राम जी का धाम बनाया, अयोध्या धाम बना, लेकिन अपना विशुद्ध धाम जिसमें रंच मात्र भी लौकिक कलंक और लौकिक विचार न हो, ऐसा विशुद्ध श्री धाम होना चाहिए। तब शत्रुघ्न लाल जी को कहा, ये वस्त्र जहाँ रखेगा वहाँ मेरा श्री धाम विराजमान में, वहाँ अनन्य रूप से वहाँ निरंतर एक रस निवास करूंगी। बोलिए श्री जी महारानी की जय, राधा रानी की जय। अरे भाई ब्रजवासी जोर से बोलो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। हमारी श्री जी ने जब वस्त्र दिए तो शत्रुघ्न लाल जी ने इतना तप किया, बरसाने में जाकर तो श्री जी वहां स्वयंभू अयोनिजा प्रकट हुए। आज वाल्मीकि कुटिया पर जब थोड़ी लव कुश बड़े हुए, राम जी से ब्राह्मणों ने कहा, महाराज आप यज्ञ कीजिए। वशिष्ठ जी महाराज पहली बार केवल राम जी का थोड़ा सा विरोध तो नहीं किया, राम जी से प्रार्थना रूप में कहा, राम जी आप अकेले अच्छे नहीं लगते हैं, श्री जी को ले आइए। राम जी ने कहा, ऐसा न कहिए, आप जैसे सदगुरु मिलना बहुत मुश्किल है। वशिष्ठ जी ने कहा, तो फिर ऐसा कीजिए, आप दूसरा लग्न कीजिए, राजा तो कई विवाह कर सकते हैं। राम जी ने कहा, सीता जी को छोड़ करके संपूर्ण जगत की नारी मेरे लिए कौशल्या माँ की क्षमा। कौशल्या जी की तो दशा कैसी हुई, थोड़ी सी बात, कौशल्या महारानी, कौशल्या तो इतना प्रेम का तत्व, इतना विरह का तत्व, इतना परम प्रेम का तत्व। और एक बात ध्यान रखना, प्रेम में मिलन कभी नहीं होता। प्रेम में, मेरे मुख से क्या निकल गया, प्रेम में मिलन कभी नहीं होता। और सच पूछा जाए तो प्रेम में वियोग कभी नहीं होता, प्रेम में वियोग कभी नहीं होता, और प्रेम में मिलन कभी नहीं होता। प्रेम की कितनी विशुद्ध बात। एक छोटा सा पद देखो, कौशल्या महारानी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार को रंगनाथ जी का पूजन करके नित्य नियम 3 बजे उठती, सुंदर रसोई में जाकर नहा धोकर रसोई में जाकर के पकवान बनाकर रख देती, फिर दोबारा स्नान करती, रसोई के कपड़े निकाल कर रख देती। पसीना असीना मुंह पोंछना पड़ जाता है, रसोई में क्या करोगी, बर्तन सर्तन। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा है तू की ना स्नाना। रसोई बनाकर आई, फिर स्नान किया, फिर रंगनाथ जी का पूजन किया, स्नान कराया, भगवान को खोरसों प्रकार से तुलसी आदि स्नान कराकर श्रृंगार किया, वस्त्र बदले, आरती की, भगवान को थाली भोग लगाई। जब भोग लगाकर कलेऊ वगैरह रख दिया माँ ने, आरती भी हो गई, तो राम लला की याद आई। अब देखिए पूजन भी हो गया, राम लला की याद है। एक बहुत सुंदर पद सुनो माताओं, मैंने आपको कह तो गया कि प्रेम में मिलन नहीं होता, और प्रेम में कभी वियोग नहीं होता, प्रेम में मृत्यु ही नहीं होती। जननी जननी निरखत बान धनोइया, जननी निरखत बान धनोइया, बार बार ही नैनन लावत, बार बार ही नैनन लावत, रघुवर ललित पनैया, जननी निरखत बान धनोइया, जननी निरखत बान धनोइया। माँ कौशल्या भगवान राम के, मेरे को ऐसा लगता है कि जितने जगत गुरु हुए सतयुग त्रेता द्वापर में, आज तक होते भी रहेंगे। मेरे को लगता है कि कौशल्या को सब आचार्य अपना जगत गुरु मानते।
जितने जगत गुरु हों, या तो भरत जी को अपना आचार्य मानते हो और नहीं तो कौशल्या मां को अपना आचार्य मानते। इन दो को ही जितने जगत गुरु हुए उन सब लोगों ने अपना आचार्य माना। यहाँ 6 वरदान जो कौशल्या जी ने मांगा था ना, मैं तो ज्यादा करुण रस आ गया इसलिए मैं यहाँ पर चला आया कौशल्या जी के पास। लेकिन धन्य है माँ कौशल्या, बार बार ही नैन न लावत। भगवान आज क्या करते हैं, बांके बिहारी जी के यहाँ रस्सी खींचते रहते हैं, पंखा झालते रहते हैं। कितनी गर्मी बांके बिहारी जी के यहाँ, पंखा तो अंदर लगा नहीं है, रस्सी का पंखा। वहाँ पर अंदर पुराने जमाने के पंखे अपने चलते हैं, रस्सी खींचो तो पंखा चलता रहे। माँ एक हाथ से पंखा झाल रही रामलला को और एक हाथ में भगवान श्री राम जी की चरण पादुका पनही छोटी छोटी बचपन की लेकर माँ कौशल्या प्रेम अश्रुओं से स्नान करा दी। बार बार ही नैन न लावत रघुवर ललित पनैया।